शिवाय। हर हर महादेव। आज ज्ञान सूर्य आध्यात्मिक विद्यालय का फाउंडेशन डे है। तो आज हम जो हमारे फाउंडर हैं महादेव जी, उनका जन्मदिन भी मनाते हैं और ज्ञान सूर्य आध्यात्मिक विद्यालय का फाउंडेशन डे भी मनाते हैं। आज हम उन्होंने हमारे को जो भी शिक्षाएं दी, जो सत्य ज्ञान दिया, उसके लिए हम दृढ़ निश्चय करेंगे कि उस ज्ञान को हम जीवन में धारण करेंगे। हम बहुत भाग्यशाली आत्माएं रही हैं, जो आत्माएं महादेव जी से मिली, उनका ज्ञान सुना और उनको महादेव जी ने बंधन मुक्त कर दिया, मेहनत से मुक्त कर दिया। तो आज हम उनकी ही याद में उन्हीं की शिक्षाओं के बारे में थोड़ी बात करेंगे। अगर हम योग की बात करें, सभी जानना चाहते हैं कि योग क्या है। जैसे हमारी जहां पर भी श्रद्धा होती है या भावना होती है, वहां पर ही हमारा योग लगता है। कई लोग साकार से योग लगाते हैं, कोई आकारी रूप से योग लगाते हैं, कोई निराकारी रूप के साथ योग लगाते हैं, लेकिन बोलते हैं कि निराकार परमात्मा इस समय संगम युग पर साकार में आए हुए हैं। इसका क्या अर्थ हुआ कि साकार में जो आत्मा निमित्त बनती है ज्ञान देने के, उस परमात्म ज्ञान को देने के लिए, उसको हम परमात्मा का साकार रूप बोल देते हैं। तो इस तरीके से कुछ आत्माओं ने हमें ज्ञान दिया और वो परमात्म ज्ञान निमित्त भाव से ही दिया। महादेव जी ने भी जो ज्ञान दिया, वो परमात्मा का ज्ञान खुद को निमित्त भाव रखकर खुद के प्रति, और फिर वो ज्ञान दिया कि महादेव कौन है, ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, ये ज्ञान उन्होंने क्लियर किया। वैसे नॉर्मली बोल देते हैं कि आपका योग तब तक नहीं लग सकता जब तक आपके विकर्म विनाश नहीं होंगे। तो योग माना क्या है? योग माना याद है। कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। याद करना, किसी को भी याद माना याद ही है। जिसके साथ आपकी अटैचमेंट होगी या जिस पर आपका विश्वास होगा, उसकी याद स्वतः ही आती है। तो जैसे हम कहते हैं कि अगर आपकी अटैचमेंट जो निमित्त में साकार परमात्मा का रूप है, उसके साथ जब आपकी अटैचमेंट होती है, वो गुरु रूप से आपको निराकार परमात्मा का ज्ञान देते हैं। ऐसे ही जो आत्माएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं, हमारा अपना ही सभी परिवार हैं, शिव परमात्मा के साथ जो भी आत्माएं जुड़ी हैं, तो उनके साथ भी हमारी अटैचमेंट होती है। तो हमें परिवार का भी प्यार मिलता है, परमात्मा का भी प्यार मिलता है, और गुरु का भी साकार में जो निमित्त होता है उसका भी प्यार मिलता है। तो हमने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि हमें साकार में ऐसे ज्ञान सुनने को मिलेगा जो हमें महादेव जी से मिला। तो नेचुरली याद तो फिर ऑटोमेटिक हो जाती है, फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने आप स्वतः ही उनकी याद भी आती है, परमात्मा की याद आती है, ज्ञान याद आता है और खुद में परिवर्तन भी आता है। तो आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता। तो ऐसी स्टेज हमारी होनी चाहिए कि कहीं पर तो हमें विश्वास होना चाहिए। ऐसे तो कईयों ने, जैसे ब्रह्मा बाबा की भी फील ली कि ब्रह्मा बाबा ने परमात्मा का ज्ञान दिया, है ना, और उनको ऐसे लगता था कि ब्रह्मा बाबा साकार में परमात्मा का ही निमित्त हैं जो ज्ञान दे रहे हैं। और बहुत से लोगों की ब्रह्मा बाबा से भी अटैचमेंट हुई। इमोशंस जहां पर हमारे ज्यादा जुड़ जाते हैं, तो वो फील आ ही जाती है कि वे परमात्मा का साकार रूप है।
जैसे इसी तरह जो आत्माएं शरीर छोड़ के चली गई, ब्रह्मा बाबा भी चले गए, महादेव जी भी चले गए, तो वो सूक्ष्म वतन में भी वो आत्माएं जो हैं वो हमारे को हेल्प करती हैं, वहां से भी हेल्प करती हैं और वहां से वो सेवा करती हैं। जो कार्य सूक्ष्म में रह जाता है वो उसको पूर्ण करती हैं। तो हमें सूक्ष्म वतन का ज्ञान सबको मिल ही गया, ब्रह्मा कुमारीज में भी मिला, आगे जाके और क्लियर हो जाता है। सारा जितना भी विजिबल वर्ल्ड है और इनविजिबल वर्ल्ड है, जो बीके पीबीके बापूजी ने और भी संस्थाओं ने जो ज्ञान दिया है ना, जिसको साइंस अभी तक नहीं जान पाई थी। साइंस ने अभी तक सिर्फ मेरे ख्याल 150 अरब प्रकाश वर्ष का एरिया ही समझ पाई है साइंस। अभी साइंस इतना ही जान पाई है, उतना, और जितना वो जान पाई उतना उसने बता दिया। उसके बाद फिर हमें जो ज्ञान मिला उसके और आगे का परम धाम का, मूल वतन का ज्ञान, कोटि कोटि ब्रह्मांड में का ज्ञान दिया बापूजी ने, यूनिवर्स का ज्ञान दिया। तो ऐसे ही इस सृष्टि का भी, साकार सृष्टि का भी ज्ञान हमें मिला, सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला। तो इस सब ज्ञान को हम स्वीकार करते हैं, हम अपना एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ाते हैं कि सभी ने जो ज्ञान दिया वो परमात्म ज्ञान था, वो सत्य ज्ञान था। और किसी भी बेस पर मेरे को नहीं लगता हमारे को कोई डाउट आना चाहिए। जो भी निमित्त आत्माएं ज्ञान देती हैं, ज्ञान ठीक है, सबसे पहले तो हमें ज्ञान पर ही विश्वास होगा। अगर ज्ञान पे विश्वास नहीं होगा तो हमारा योग नहीं लगेगा। यही हमें पता होना चाहिए कि यही सत्य ज्ञान है। और दूसरी बात, हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस सारे सिस्टम में मेरा सफर जो है, मेरी क्रिएशन कहां पर हुई और कहां से मेरा सफर स्टार्ट हुआ था। जिस दिन आपको ये क्लियर हो गया कि मेरा सफर कहां से स्टार्ट हुआ और कहां इसका अंत है, तो ऑटोमेटिक आपका योग लगेगा, है ना। आपको कोई भी चीज दुनिया में जैसे याद आए चाहे ना आए, लेकिन जिसमें आपका अपनापन होता है वो आपको जरूर याद आती है। जैसे बीके में जिस दिन ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ और उनको ये समझ आया साक्षात्कार में, अहम विष्णु तत्त्वम, कि विष्णु चतुर्भुज का दर्शन हुआ कि आप भी वही हो, आपने वही बनना है। तो उनको क्लियर दिख गया, जैसे साक्षात सामने विष्णु खड़े होंगे। उनको कोई डाउट नहीं आया, सामने ऐसे नहीं लगा उनको कि सामने नहीं है। उसको यह समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है, बाद में समझ आया, लेकिन देखने में तो कोई उनके प्रॉब्लम नहीं थी। उनको दर्शन हुए विष्णु चतुर्भुज के। दर्शनों में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम जिस भी गुरु के पास जाते हैं, उनको जब अपना संपूर्ण स्वरूप नजर आता है तो हम भी उस साकार स्वरूप को एक्सेप्ट करते हैं। चाहे ब्रह्मा बाबा को खुद यकीन आ गया कि मैं कौन हूं, या किसी ने भी दिला दिया यकीन, शिव परमात्मा ने दिला दिया कि मैं ही ब्रह्मा हूं, इस सृष्टि का रचता हूं। चाहे इसी सोलर सिस्टम का रचयिता था, उस वक्त तो ये ज्ञान नहीं था। 1936 में तो एक ही ब्रह्मांड की नॉलेज थी, लेकिन उसके बाद ज्ञान का भी विस्तार हुआ है, जो कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये जो फील थी कि मैं ब्रह्मा हूं, ये फील उनको आज तक भी है। फिर उनको योग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं ब्रह्मा हूं और मैंने परिवर्तन करना है, क्योंकि उनके योग का आधार था उनका खुद का संपूर्ण स्वरूप। वो ऊपर में देखते थे अपने संपूर्ण स्वरूप को, धरती पर देखते थे कि मैं मनुष्य रूप में हूं, प्रकृति में 5 तत्वों का प्रभाव भी है मुझ पर, दुनियावी बंधनों में मैं फंसा हुआ हूं, घर गृहस्थी रिश्तों नातों में से उसको मोह निकालना है। उसको ये बात ब्रह्मा बाबा को समझ आ गई थी और मुझे ये बनना है विष्णु चतुर्भुज। और उसको फील आ गई
तो इजीली उनका जो मोह भी है वो निकल गया, अटैचमेंट्स निकल गई और सिर्फ एक परमात्मा से उनका योग लगने लग गया और वो उसी पुरुषार्थ में लग गए। तो हमें विश्वास कई बार नहीं आता कि ये बोलने वाला कौन है, क्या ये सत्य है या नहीं है। तो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि ये बोला किसने है, शब्द किसके हैं। अब वही शब्द सिर्फ ब्रह्मा बाबा को नहीं बोले तो सभी बच्चों को थे, लेकिन हमें कितना विश्वास आया कि हम क्या हैं, हम क्या बनने वाले हैं, है ना। कि क्या ये ऑलमाइटी के इन शब्दों पर हमें विश्वास आया या नहीं आया। हमने ऑलमाइटी को बहुत हल्के में ले लिया। ऑलमाइटी मीन्स जो उसके मुख से निकलता है वह परम परम सत्य हो जाता है। उस पर डाउट नहीं कर सकते। अपनी समझ पर तो डाउट कर सकते हैं, लेकिन वो अगर है तो फिर उसके शब्दों पर डाउट नहीं होगा। कह दिया जैसे कईयों ने कि ब्रह्मा बाबा सृष्टि के रचता हैं, त्रिमूर्ति के द्वारा मैं कार्य करवाता हूं, तो इसलिए ब्रह्मा बाबा पर जिन्हें ये पक्का विश्वास हो गया कि हाँ ये ब्रह्मा ही है, इनके अंदर परमात्मा बोलते हैं, तो फिर उनका एक पाठ चला। जिन आत्माओं को विश्वास हो जाता है उनका फिर हाँ जी का पाठ चलता है। ब्रह्मा पे जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने फिर जी बाबा किया, जो भी ज्ञान दिया गया, और उसको धारण भी किया। लेकिन हमने अपनी चेकिंग खुद ही करनी है, हमने कितनी धारणा की, कितना विश्वास किया। चाहे हमारे अंतर्मन ने स्वीकार किया चाहे नहीं किया, लेकिन हमें परमात्मा से प्यार की फील तो आनी चाहिए, चाहे कहीं भी आए, चाहे ब्रह्मा कुमारीज में आए, चाहे किसी और पार्ट में आए, क्योंकि वो सारी धारणाएं हम सब करते हैं सिर्फ परमात्मा को पाने के लिए। और फिर समय आने पर हमें समझ में भी आया कि हमें इसके आगे भी जाना है, ज्ञान उसके आगे भी है, परमात्मा का ज्ञान अभी खत्म नहीं हुआ। तो जब हम जहां जाते हैं ये बात भी सत्य है कि वहां हमें एंड की फील आती है। इन सारे पार्ट्स में बीके में भी फील आती है कि ये अंतिम ज्ञान है, इससे ऊपर कोई ज्ञान हो नहीं सकता। लगता था कि ये ज्ञान ऑलमाइटी ही दे सकता है, लेकिन ये जो कहते हैं कि यही है और कहीं नहीं है और कहीं नहीं बोल सकता, ये हमें स्वीकार नहीं हुआ। जब आगे भी है ज्ञान तो फिर आगे हम क्यों ना जाएं? क्या एक कारण है? एक कारण बता दो आगे ना जाने का। कहते हैं माया खा जाएगी, यह हो जाएगा, वह हो जाएगा। हमने कहा हो जाने दो, जो होना होगा हो जाएगा। परमात्मा के लिए हमने अपना जीवन दांव पे लगा दिया, क्योंकि हमें परमात्मा का पूरा ज्ञान चाहिए था। एक तो त्रिमूर्ति के द्वारा जो ज्ञान दिया गया, जो 3 पार्ट चले, वो ऑलमाइटी ने ही दिया, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप सिर्फ ज्ञान की बात करें, अगर हम दूसरी तरफ कोई ध्यान ना लगाएं, उनकी नेगेटिविटी की तरफ, उनके एक्शन की तरफ अगर कोई ध्यान ना दें, जो ऑलमाइटी है उसी ने ही तीनों जगह ज्ञान दिया है। तीनों भी नहीं, हम तो कहते हैं कि इवन भक्ति मार्ग भी आधार है ज्ञान मार्ग के स्टार्ट होने का। पहले वाले पार्ट का जो बेस बनता है वो भक्ति मार्ग से ही बनता है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे वो आधार है, पहले वाला पार्ट है जो शुरू होने का। आप ध्यान से देखेंगे तो भक्ति मार्ग में जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, दुर्गा, सरस्वती, जितने भी देवी देवताओं के नाम लिखते हैं वे सब पहले से ही थे, कोई नए नहीं है ये नाम। हाँ, इतना जरूर है, ये बात अलग है कि वहां पर क्लियर कर दिया कि ये ब्रह्मा कैसे है और कौन है, सबका बता दिया। पहले वाला मतलब सबके अलग अलग उनकी जर्नी बता दी, क्या पार्ट है, कैसे देवी देवता बनते हैं। तो इसलिए भक्ति मार्ग जो है पार्ट है वो, उसको भी हम बेसलेस नहीं कहेंगे, वो भी आधार है।
और उसके बाद फिर त्रिमूर्ति के बाद ये जो चौथा पार्ट चला ज्ञान सूर्य आध्यात्मिक विद्यालय का, ये भी महादेव जी ने क्लियर करके बताया क्या डिफरेंस है ब्रह्मा विष्णु शंकर और महादेव में, वो भी हम कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन इन सब में कॉमन बात यही है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। इस बात को तो सभी स्वीकार करेंगे, इसमें किसी को भी कोई पार्ट का कोई भेद नहीं, ये ज्ञान तो सभी स्वीकार करते हैं। पहला सत्य ही यही है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। उसके बाद है कि मैं कहाँ की हूं, कितनी ऊंची या नीची आत्मा हूं, यह तो बाद की बात है। सबसे पहले तो मैं आत्मा हूं। चाहे कलाओं में भी ले लो, चाहे मेरे में 16 कला की पावर है, 100 कला की पावर है, 1000 कला की या लाख कला की पावर है, वह भी मैं देख लूं कि कितनी पावर है मुझ में। मेरा फर्ज इतना तो बनता है कि मैं देख लूं कितनी पावर है। हाँ, मेरा लक्ष्य वह हो सकता है, ऊंच लक्ष्य हमने रखना है। मेरा लक्ष्य मुझे क्लियर हो गया कि मेरा यहां तक का सफर है। ज्ञान के आधार पर जो एकदम से हम हायर फील ले लेते हैं, फिर इसका मतलब फिर आपकी उतनी ही बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है, उतना ही ऊंचा फिर आपका पुरुषार्थ भी होता है। जितना भी आप हायर फील लेंगे, उतनी ही हायर आप में डिविनिटी चाहिए। ऊपर का तो आपका लक्ष्य क्लियर हो गया कि हाँ, हम कौन सी आत्मा है, हम कहाँ से आए हैं, ज्ञान तो हो गया। लेकिन आपको जो भी फील आती है, आप उसको वैसा ही रखें कि आप कौन हैं। उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन शुरुआत तो यहां से करना पड़ेगा। ऐसे हमें बैठना होगा, बैठकर देखना है शरीर के अंदर एनर्जी है, स्पिरिट है, ड्राइविंग फोर्स कहो या रूह कहो, आत्मा कहो, विद इन द बॉडी जो एनर्जी है, उस एनर्जी का सेंटर मस्तक के मध्य में है। यही ज्ञान है। मुझे यही समझ में आया कि इस संसार में जितनी भी आत्माएं हैं, चाहे कहां भी हैं, किसी भी रूप में हैं, अपने आप को कुछ भी समझती हैं, उन सर्व आत्माओं के प्रति अगर हम छोटी से छोटी फील भी लें कि अगर हम एक सोलर सिस्टम के भी मालिक हैं, खुद को थोड़ा हम नीचे ला सकते हैं। यही निर्माणता है कि अगर हम एक ही सोलर सिस्टम के मालिक हैं, इस ब्रह्मांड में, इस सोलर सिस्टम में जितनी भी आत्माएं हैं, कहीं से भी आई हैं, उन सब के अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। चाहे कोई फर्स्ट पार्ट से है, चाहे भक्ति मार्ग से है, चाहे कोई हिंदू धर्म से है, सिख धर्म से है, मुस्लिम धर्म से है, इस सारी धरती की ही आत्माएं, इस सोलर सिस्टम की तो मैं मालिक हूं। इतना तो हम, इससे कम तो हम फील नहीं लेते, क्योंकि हमें परमात्म ज्ञान मिल गया। कम से कम इन आत्माओं की तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। अगर मैं क्रिएटर हूं, देवी देवता हैं अगर हम, एक तो इनसे कोई उम्मीद हमने नहीं रखनी, दूसरी आत्माओं से कोई उम्मीद नहीं रखनी। जो हमारे जीवन में लोग हैं, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, है ना, बहुत से लोग हमारे से अमीर भी हैं, उम्र में बड़े हैं, ज्यादा ज्ञानी भी हैं। हम कह नहीं सकते कि वो ऊंची आत्माएं हैं या कहाँ की आत्माएं हैं, लेकिन हम सबके प्रति प्रेम का भाव तो रख सकते हैं। चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, हमारे वश में कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरी अपनी सोच तो मेरे वश में है। जो हम प्योरिटी की बात करते हैं, प्योरिटी में यह बात है, वाणी में भी आता है कि बच्चे, सृष्टि की एक भी आत्मा के प्रति मेरे मन में नफरत का भाव नहीं होना चाहिए, कोई नेगेटिव संकल्प नहीं चलना चाहिए उनके प्रति। वह आत्मा चाहे कहीं से भी आई हो, वह अपने स्वभाव संस्कार के अनुसार बिल्कुल ठीक कर रही है। उन सब के प्रति हमने शुभ भावना रखनी है। जो भी आत्माएं जिस भी ज्ञान में चल रही हैं, अगर मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं कर रही,
तो आप प्यार से उनसे बात करके उनको ज्ञान दे सकते हैं और उनका सिस्टम ठीक कर सकते हैं। तो इसी शुभ भावना के साथ आज हम महादेव जी की याद में उनकी शिक्षाओं पे बिल्कुल दृढ़ निश्चयी होकर उसको जीवन में धारण करेंगे और अपने लक्ष्य को जरूर पूरा करेंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।